9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि 60 साल में ये 6वीं बार घुसपैठ करने की कोशिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि कम से कम 6 जवान भारतीय सैनिक जो है वो जख्मी हुए। वहीं चीनी सैनिकों की जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि चीनी दूतावास द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। इस सवाल पर विपक्ष ने कई सवाल पूछे कि आखिर अब तक ये कहा जा रहा था कि नहीं, एलएसी के पास कोई भी दुश्मन नहीं ठहर सकता है और कोई भी चीनी दुश्मन सामने नहीं आ सकता है, लेकिन इसका मुकाबला देश के वीर सैनिक कर रहे हैं, जवान कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए हर वक्त तैयार और डटे रहते हैं। इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर सवाल गृह मंत्री से पूछा जाए, सवाल देश के प्रधानमंत्री से विपक्ष पूछे या सवाल देश के रक्षा मंत्री से विपक्ष पूछे, तो जवाब क्या होना चाहिए? जवाब के बदले जवाब बहुत ही छोटा है और जवाब सुनने के बाद विपक्ष जो है वो संतुष्ट नहीं है। तवांग में घुसपैठ को लेकर देश के प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं, सुनिए। भारत अमर बीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है, थोड़ा मुरझा सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकता। क्या राज है? क्यों घबराते हो आप चीन से? क्यों 18 बार आप चीन के राष्ट्रपति से मिलते हो? क्यों आप लाल शॉल ओढ़ के उनके आगे झुककर उनको सलाम करते हो? हम ये सवाल आपसे आज पूछना चाहते हैं। हम पूछना नहीं चाहते थे पहले, लेकिन आपके रवैया देखकर विपक्ष भी इस पर सवाल पूछ रहा है, लेकिन सवाल का जवाब सही नहीं मिलने की वजह से कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब यहीं पर राजनाथ सिंह, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, उनको भी सुने कि वो क्या कुछ जवाब देते हैं तवांग मामले पर। 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। सभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की। अब आपको अधीर रंजन का जवाब सुनाते उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है। अधीर रंजन ने तंज कसते हुए कहा कि जो जवाब राजनाथ सिंह जी को देना था वो अमित शाह क्यों दे रहे हैं, या फिर ऐसा करें कि अमित शाह गृह मंत्री का पद तो है उनके पास, अब रक्षा मंत्री का भी पद अपने हवाले कर ले। सुनिए अधीर रंजन। ये पीएम केयर्स फंड में जो पैसा दिए हैं, जो चंदा दिए हैं, उनका जो सूची निकाला जाए और देखा जाए कितने चीनी कंपनियों ने इसमें चांदा डाले हैं। किस हैसियत से गृह मंत्री कह सकते कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, वो नहीं हुआ? मतलब क्या गृह मंत्री वो खुद क्या रक्षा मंत्री है? ये रक्षा मंत्री हिंदुस्तान को वो खुद को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बात तो क्या है, रक्षा मंत्री की जो अपने अधिकार होते हैं वो अधिकार नहीं जता पा रहे हैं। इसका मतलब ये लगता है रक्षा मंत्री को खुद अपने को रक्षा करने की हथियार नहीं है, तो देश को कैसे रक्षा करेगी? तो छोड़ दे रक्षा मंत्री वो कुर्सी और गृह मंत्री को दोनों कुर्सी दे दिया जाए, जैसे कि गृह मंत्री, कोऑपरेशन मिनिस्टर और ये रक्षा मंत्री भी उनको सब सौंप दिया जाए। जवाब देना था, उस जवाब में खुद फंसते हुए अमित शाह नजर आए। जिक्र यहां पर सिर्फ तवांग को लेकर था, जवाब तवांग को लेकर देना था, लेकिन जिक्र कहां 1 करोड़ रुपए पर किया गया कि किसी भी तरह से विपक्ष को दबाया जाए थे। लेकिन विपक्ष अब भी संतुष्ट नहीं है।
विपक्ष सवाल बार बार पूछ रहा है। जरा सोचिए, जिस चीनी कंपनी को लेकर बैन किया गया था, गलवान में जब घटना घटित हुई थी, जब हमला हुआ था और देश के 20 जवान हमारे शहीद हुए थे, उस वक्त टिकटॉक को बैन किया गया था। लेकिन उसी टिकटॉक का सहारा आखिर कोरोना काल में क्यों लिया गया? क्या किसी ने सवाल पूछा? क्या किसी ने यह सवाल पूछा कि आखिर चीन से 50 करोड़ रुपए 5 कंपनियों से क्यों केयर फंड्स ने एक्सेप्ट किया? क्या किसी ने सवाल पूछा? लेकिन जब बात चीन की आती है तो गरीब तबके के लोग, आम जनता, जिससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसे कोई मतलब नहीं, उसे क्या कहा जाता है कि आप चीनी सामान का बहिष्कार कीजिए। आप बेवकूफ बनते हैं, आपको बेवकूफ बनाया जाता है, आपको गुमराह किया जाता है। आप सिर्फ गुमराह होते हैं अगर पीएम केयर फंड्स को चीन की 5 कंपनियां यानी चीनी कंपनियां सपोर्ट करती हैं। उस वक्त ही अगर नीयत और नीति सरकार की साफ होती तो तुरंत उसे इग्नोर कर देते, उसे रिजेक्ट कर देते और लेने से साफ इनकार करते कि नहीं, मैं नहीं लूंगा। 50 करोड़ रुपए बहुत मायने देश के प्रधानमंत्री के लिए, या प्रधान भी बोलते उनको, प्रधानमंत्री के लिए कोई मायने नहीं रखता। जहां करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार गिरती हो, गिराई जाती हो और सरकार नहीं बनती हो, उनके लिए 50 करोड़ रुपए मायने नहीं रखता है। मतलब सिर्फ एक गिलास पानी जैसा है और कुछ नहीं है, क्योंकि सिस्टम और सरकार के पास पैसे हैं, तभी सरकार गिराकर सरकार बनाई जाती है। देश की सरकार गरीब नहीं है, लेकिन जो टिकटॉक के जरिए, एक तरह से एक प्लेटफॉर्म था टिकटॉक, जहां पर टिकटॉकर्स काम करते थे, पैसे कमाते थे, जो भी अर्न कर सकते थे वो कर रहे थे। लेकिन बैन करने के बाद कई बच्चे ऐसे सदमे में आ गए थे कि उन्होंने सुसाइड किया था। क्या देश के प्रधानमंत्री को या पीएम केयर फंड्स में पैसे देते वक्त ये बात याद नहीं आई कि जिस टिकटॉक को हमने बैन किया है उसी की मदद आप ले रहे हैं? तो यहां पर सरकार की नीति और नियति साफ नहीं है, लेकिन आप जरूर गुमराह होते हैं। जैसे ही देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी के कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री ये कह दे कि आज से चीनी का बैन किया जाए, चीनी प्रोडक्ट्स का बैन कीजिए, बहिष्कार कीजिए, बाइकआउट कीजिए, तो आप शुरू हो जाते रोड पर तमाशा करने के लिए। आपको बेवकूफ बनाया जाता है। आप ये बात हमेशा याद रखें कि आप बेवकूफ बन रहे होते हैं।